नमस्कार दोस्तों। हर सोमवार शिव जी की उपासना का दिन होता है, लेकिन जब वही सोमवार श्रावण के महीने में आता है तो वो बन जाता है एक आध्यात्मिक उत्सव। और जब बात हो श्रावण के चौथे सोमवार की, तो आस्था कुछ और ही रंग पकड़ लेती है। कहा जाता है कि पहले 3 सोमवारों में की गई पूजा, तप और प्रार्थना का फल चौथे सोमवार से मिलने लगता है। ये मान्यता हर जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो लोग शिव जी के भक्त हैं वो जानते हैं कि ये सोमवार कई बार जिंदगी बदल देने वाला मोड़ बन सकता है। तो दोस्तों, क्या है चौथे सोमवार का रहस्य? क्या सच में शिव जी इसी दिन विशेष कृपा करते हैं? और अगर आपने पहले 3 सोमवार मिस कर दिए हैं तो क्या ये एक मौका हो सकता है शिव से सीधे जुड़ने का? आज की इस वीडियो में जानिए श्रावण के इस अद्भुत सोमवार की गहराई, मान्यता और महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास का पहला महीना माना जाता है। एक ऐसा समय जब व्यक्ति साधना, आत्मचिंतन और उपवास की ओर मुड़ता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर शिवजी से श्रावण का इतना गहरा संबंध क्यों है? तो लोक मान्यताओं और कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने वो जहर पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ। कहा जाता है कि यही घटना श्रावण मास में घटी थी, इसीलिए ये महीना उनके बलिदान और तप की स्मृति बन चुका है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि गंगा नदी की धारा शिवजी की जटाओं में इसी महीने समाहित की गई थी। मतलब ये कि श्रावण सिर्फ पूजा का समय नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब भक्त शिव के त्याग, तप और करुणा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए श्रावण मास को भक्ति, संयम और साधना का महीना कहा जाता है। इस महीने सोमवार का व्रत एक तरह से भक्ति का संकल्प माना जाता है, जो इंसान को शिव के करीब लाने का माध्यम बनता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा श्रावण महीना ही शिव जी को समर्पित है, तो फिर चौथा सोमवार इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, शास्त्रों में सीधे सीधे कहीं ये नहीं लिखा कि चौथा सोमवार बाकी से ज़्यादा फलदायी है, लेकिन लोक मान्यता में आस्था और अनुभवों के आधार पर लोग इसे एक विशेष सोमवार मानते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्ति, जप, व्रत या तप पहले 3 सोमवारों में किया गया है, उसका संकल्प इस चौथे सोमवार को पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसीलिए कई लोग इस दिन को संकल्प सिद्धि का सोमवार भी कहते हैं, यानी जो मांगा गया है उसका फल मिलने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। शिव पुराण में एक बात बार बार दोहराई गई है कि श्रद्धा और भाव से किया गया पूजन समय से बड़ा होता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस चौथे सोमवार को पहली बार भी व्रत रखे, लेकिन सच्चे मन से, तो उसका असर पहले से भी गहरा हो सकता है। कुछ इलाकों में लोग इसे निर्णायक सोमवार भी कहते हैं, जहां भक्त ये मानते हैं कि अब तक की प्रार्थनाओं का उत्तर यहीं से मिलना शुरू होता है। यह जरूरी नहीं कि सबके अनुभव एक जैसे हों, लेकिन ये जरूर सच है कि श्रावण का ये सोमवार लाखों लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई दिशा लेकर आता है। तो अगर आपने अब तक व्रत नहीं रखा, तो इस सोमवार को ही अपना पहला कदम माना जा सकता है, क्योंकि शिवजी के लिए आपका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, श्रावण का चौथा सोमवार हो या कोई भी पुण्यतिथि, जब आप शिवजी के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है क्या मांगना चाहिए, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सच में वो पूरा होता है। सदियों से लोग भगवान शिव के सामने 3 मुख्य इच्छाएं लेकर खड़े होते हैं: विवाह की कामना, संतान की प्राप्ति और मानसिक शांति। इनमें से हर इच्छा किसी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, और शिवजी को माना जाता है आशुतोष, यानी जो थोड़े से भाव से भी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर प्रार्थना का उत्तर अगले दिन मिल जाएगा। शिव भक्ति का अर्थ है सच्चे भाव से मांगना और फिर उतना ही सच्चे मन से स्वीकार करना कि जो होगा वो शिव की इच्छा से होगा और वो हमारे लिए सही होगा। लोगों के अनुभव में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उन्होंने जब मन से मांगा तो कुछ महीनों या सालों में वो बात किसी न किसी रूप में पूरी हो गई। कभी कभी जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो शायद और ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए इस चौथे सोमवार अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिए, लेकिन शर्त के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ मांगिए, पर यह भरोसा रखकर कि शिव सुनते हैं, लेकिन जवाब अपने समय से देते हैं। दोस्तों, श्रावण का सोमवार और वो भी चौथा सोमवार, तो सवाल उठता है कि आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके और मन भी शुद्ध बना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज क्या करना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ सुथरे हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद, पीला या हल्का नीला श्रेष्ठ माना जाता है। घर में या मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें, जल, दूध, शहद, दही, घी और शक्कर से, जिसे पंचामृत कहते हैं।
बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और सफेद चंदन शिव जी को चढ़ाएं। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत रखें, फलाहार लें। जल व्रत या निर्जल व्रत भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन शरीर की क्षमता के अनुसार ही करें। और सबसे जरूरी बात, पूजा सिर्फ शरीर से नहीं होती, मन को भी शांत और साफ रखना उतना ही जरूरी है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मांस, मछली, अंडा और शराब जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहें। प्याज और लहसुन भी आज के दिन त्यागें। ये भोजन को तामसिक बनाते हैं, जो साधना में विघ्न डालते हैं। झूठ बोलना, गुस्सा करना, बहस करना या किसी को अपमानित करना, ये भी इस दिन वर्जित माने जाते हैं। कोशिश करें कि मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या या लालच न आए, क्योंकि शिव भक्ति में मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्योंकि शिवजी तो भोलेनाथ हैं, उन्हें बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन, एक शांत भाव और थोड़ी सी श्रद्धा। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। दोस्तों, श्रावण का महीना और खासकर सोमवार, ऐसे समय को लोग सिर्फ पूजा का अवसर नहीं मानते, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का पड़ाव भी मानते हैं। कई लोगों का अनुभव है कि जब वो मन से बहुत परेशान थे और उन्होंने सच्चे दिल से शिवजी के सामने खुद को समर्पित किया, तो उन्हें कोई भीतर से जवाब जरूर मिला। ये जवाब कोई चमत्कार नहीं था, ना ही अगले दिन सब कुछ बदल गया, लेकिन उनका कहना था कि मन शांत हुआ, सोच स्पष्ट हुई और जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि श्रावण सोमवार की भक्ति से उन्हें अपने रिश्तों में सुधार महसूस हुआ। किसी ने अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर नई दिशा पाई, तो किसी को मिला एक सच्चा आत्मिक भरोसा कि कोई शक्ति उन्हें भीतर से संभाल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ शिवजी ने किया या किसी सहयोग का परिणाम था, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जब मन श्रद्धा से जुड़ता है तो भीतर कुछ सकारात्मक जरूर बदलता है, और शायद यही बदलाव ही असली चमत्कार होता है। शिव भक्ति कोई मांगने का सौदा नहीं है, ये खुद को उस ऊर्जा से जोड़ने की प्रक्रिया है जहाँ इंसान बाहर के उत्तर नहीं बल्कि भीतर की शांति खोजने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्रावण सोमवार की उस गहराई की जिसे हम अक्सर सिर्फ पूजा समझते हैं, लेकिन असल में ये एक मानसिक विज्ञान भी है। अगर आप पंचांग देखें तो पाएंगे कि सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, और चंद्रमा ज्योतिष ही नहीं, आधुनिक विज्ञान में भी मानव मन और भावनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई रिसर्च में देखा गया है कि चंद्रमा की स्थिति का असर नींद, मूड और मनोभावों पर होता है, और यही कारण है कि सोमवार को अक्सर मानसिक बेचैनी या थकान ज़्यादा महसूस होती है। अब सोचिए, अगर ऐसे दिन आप व्रत रखें, हल्का भोजन लें और ओम नमः शिवाय जैसे शांत मंत्रों का जाप करें, तो आप अपने मन के उतार चढ़ाव को स्थिर करने लगते हैं। व्रत रखने से न केवल शरीर डिटॉक्स होता है, बल्कि मन भी जागरूक और अनुशासित होता है। और जब आप सुबह स्नान करके एकाग्र चित्त से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ कर्मकांड नहीं होता, बल्कि एक तरह का माइंडफुल रिचुअल होता है, जहां आपका मन वर्तमान क्षण में होता है। इसीलिए अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो श्रावण सोमवार की ये साधना मन, शरीर और चेतना, इन तीनों को संतुलित करने की एक प्रणाली है। भक्ति और विज्ञान दोनों रास्ते अलग लग सकते हैं, लेकिन जब सही भावना और समझ के साथ जुड़े तो ये एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, और वो है अंतर मन की शांति। तो अब जब आपने श्रावण के इस चौथे सोमवार की बातों को सुना, तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या मैं सच में तैयार हूँ मन को थोड़ी देर शांत करने के लिए। क्योंकि शिवजी को न सोने का मुकुट चाहिए, न शुद्ध घी की थाली, उन्हें बस एक चीज चाहिए, और वो है आपका सच्चा भाव। अगर आपने पहले सोमवारों में व्रत नहीं रखा तो कोई बात नहीं, श्रद्धा में कभी देर नहीं होती। अगर मन आज तैयार है तो आज से ही शुरुआत हो सकती है। बस एक दीपक जलाइए, एक बेलपत्र चढ़ाइए और पूरे मन से एक बार कहिए ओम नमः शिवाय। अगर इस वीडियो की कोई बात आपके मन को छू गई हो तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि कई बार जब हम शिव को पुकारते हैं तो वो हमारे भीतर ही उत्तर बनकर लौटते हैं। इस वीडियो को अपने किसी उस दोस्त या परिवारजन तक पहुंचाइए जो अभी जीवन में किसी उत्तर की तलाश में है। शिव का आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। हर सोमवार एक नया अवसर बने खुद से जुड़ने का। हर हर महादेव। धन्यवाद।